यदि आप आधुनिक घर बना रहे हैं और आधुनिक घर बनाने के दौरान फिर किचन की बात आती है, तो किचन में मॉड्यूलर सेटअप देना अब कंपलसरी है। ये चीज़ दिए बिना आपका घर अधूरा रह जाता है। अब इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है कि इसको बनाने के लिए जो पहली बात ध्यान दिया जाता है वो है प्लेटफॉर्म। सबसे पहली जो बात देना है, यदि आपको किचन बनवाना है तब की कंडीशन में ये ध्यान रखना होगा कि आपके घर का कंस्ट्रक्शन हो चुका है या कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है। तो इसका जो पहले प्री प्लानिंग होता है कुछ इस प्रकार से होता है कि इसका एक निश्चित हाइट होता है। फॉर एग्जांपल, इसका ज़मीन से लेकर इसका हाइट जो होता है 33 इंच तक होता है। एक स्टैंडर्ड साइज का अपन प्रीमियम लुक में और एक स्टैंडर्ड इसका साइज होता है, उसको मेंटेन करके अपन चलेंगे तब इसका एक साइज हाइट होता है, निश्चित हाइट के साथ मेंटेनेंस करवा के चलाना पड़ता है। मतलब कंस्ट्रक्शन के दौरान ये सारी चीज़ें ध्यान रखना होता है। 33 इंच इसकी हाइट होती है। हाइट और प्लेटफॉर्म जब भी बनाएंगे राजिम पत्थर से पार्टीशन के साथ बनवाया जा सकता है। एक ये किया जा सकता है, दूसरा ये किया जा सकता है कि इसमें सेमी मॉड्यूलर आता है। तो सेमी मॉड्यूलर में क्या होता है, कंप्लीट फ्रेमिंग के साथ इसमें जो यहाँ पे जो किचन बना हुआ है ये सेमी मॉड्यूलर में है। और सेमी मॉड्यूलर में क्या होता है, ये जो दिख रहा है फ्रेम स्ट्रक्चर, ये फ्रेम स्ट्रक्चर पर ही पूरा टिका रहता है, ये बेस रहता है इसका। फिर ये एल्यूमिनियम का सेक्शन होता है जिस पर लकड़ी, जिसके अंदर का जो मटेरियल होता है वो लकड़ी होता है, वो लकड़ी अंदर में रहता है और इसकी मजबूती रहती है, ये इसी का बेस बनता है। ये प्लेटफॉर्म का फिर बेस बनता है, इसको सेमी मॉड्यूलर बोलते हैं। एक आता है स्टोन पार्टीशन, जिसमें क्या करते हैं कि स्टोन से इस प्लेटफॉर्म का स्टोन से पार्टीशन करते हैं और उसी पर टिका रहता है आपका प्लेटफॉर्म। और तीसरा इसमें जो आता है फुल्ली मॉड्यूलर आता है। फुल्ली मॉड्यूलर में क्या होता है कि इसका पूरा सेटअप जो रहता है वो कंप्लीट बॉक्स जैसा बना रहता है, ला करके अपने को फिक्स्ड करना रहता है। एक जैसे ये कंप्लीट बॉक्स बना है तो बॉक्स को ला करके फिक्स कर दिए, फिर दूसरा बॉक्स को ला करके फिक्स कर दिए, आपस में स्क्रू देना है दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, फिक्स्ड रहेगा। और उसके बाद फिर यहाँ पे बॉक्स रहेगा। तो इस प्रकार से बोल सकते हैं 3 प्रकार से अपन जो है किचन बनाते हैं। इसमें ध्यान रखना होता है सेमी मॉड्यूलर जो कि फ्रेम पर बेस्ड रहता है। दूसरा जो रहता है आपका स्टोन पार्टीशन। स्टोन पार्टीशन में क्या होता है, स्टोन का लगा रहता है बेस जो कि प्लेटफॉर्म पर जिस पर प्लेटफॉर्म टिका रहता है। उसके बाद तीसरा जो आता है फुल्ली मॉड्यूलर, जिसमें बॉक्स के रूप में ला करके रख देते हैं और रख करके उसके ऊपर में फिर प्लाई रख करके प्लेटफॉर्म आपका ग्रेनाइट या फिर फुल बॉडी टाइल्स को रख करके किया जा सकता है। तो ये 3 टाइप से बनता है। उसके बाद फिर जो ध्यान में रखना होता है किचन में वो है आपका किस में जाना चाहते हैं। इसका जो कैबिनेट बना हुआ है, इसका जो टेंडम बॉक्स बना हुआ है, ये जो टेंडम बॉक्स बना हुआ है इस टेंडम बॉक्स में एक आता है एसएस जाली। एसएस जाली में यदि आप जाते हैं, बजट फ्रेंडली है तो एसएस जाली में जा सकते हैं। एसएस जाली जो होता है उसका एक निश्चित साइज होता है, तो उसका निश्चित साइज जैसे आपका 21 इंच, 23 इंच, 25 इंच, इस ऐसा एक स्टैंडर्ड साइज आता है। उस साइज के अनुरूप जब पार्टीशन कराते हैं तो उस साइज के अनुरूप उसको मेंटेन करके चलना पड़ता है कि कितना इसका जो है डिस्टेंस रहेगा। यदि आप स्टोन पार्टीशन करा रहे हैं तब की कंडीशन में, स्टोन पार्टीशन नहीं कराते हैं, आप निश्चित गैप रखते हैं, तब की कंडीशन में अपन जो है इसमें सेमी मॉड्यूलर यानी कि एल्यूमिनियम का फ्रेम दे करके अपने हिसाब से हम साइज मेंटेन कर सकते हैं। जाली बास्केट में भी, तो जाली बास्केट में भी मेंटेन किया जा सकता है। उसके साथ साथ इसमें जब जाते हैं, ये आपका टेंडम बॉक्स है। टेंडम बॉक्स ये इसका अपने हिसाब से साइज जो होता है कस्टमाइज किया जा सकता है। अपने हिसाब से इसको साइज कस्टमाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से वहाँ तक की लंबाई 100 इंच है, तो उस दौरान क्या कर सकते हैं कि इसकी साइज को अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं। ये कस्टमाइज होता है। इसकी चौड़ाई में कुछ ऐसा ध्यान नहीं रखना होता है कि ये 21 इंच होना चाहिए, 22 इंच, 23 इंच, ऐसा कोई इसमें स्टैंडर्ड साइज नहीं रहता है। ठीक है। फिर उसके बाद जब बात आती है, ये सारी चीज़ें कंस्ट्रक्शन के दौरान सारी चीज़ें बात ध्यान में रखना होता है। और ये आपका उसके साथ साथ बात आती है कि कौन कौन से टाइप्स का मॉड्यूलर किचन आता है। टाइप्स में यदि देखें तो अभी जो चल रहा है, यदि बजट में जाएंगे सबसे कम बजट में तो आपका लेमिनेट चल रहा है।
लेमिनेट जो होता है वो माइका होता है जिसको फैक्ट्री फिनिश के द्वारा आप प्लाई या फिर जो भी बेस मटेरियल होता है उसके ऊपर चिपकाया जाता है। तो ये ऊपर का जो फिनिशिंग है इसी को अपन लेमिनेट में दे सकते हैं, एक्रेलिक में दे सकते हैं और पीयू में दे सकते हैं। इस ऐसा बहुत सारी वैरायटी आती है, लेकिन जो बेसिक में जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, जो चलने वाला आइटम है, उस पर बात करेंगे तो लेमिनेट और एक्रेलिक में चलता है। लेमिनेट में भी ग्लॉसी फिनिश और मैट फिनिश आता है। ग्लॉसी जिसमें लाइट रिफ्लेक्ट होता है और मैट फिनिश जिसमें लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होता है। ये हो गया लेमिनेट में, जो कि बजट फ्रेंडली होता है। दूसरा जाएंगे यदि एक्रेलिक फिनिश। एक्रेलिक फिनिश में भी क्या होता है, ग्लॉसी फिनिश होता है, उसके साथ साथ लेमिनेट फिनिश होता है। ये हम लोगों का एक्रेलिक फिनिश ही है जहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं, ये एक्रेलिक फिनिश में है। एक्रेलिक में ग्लॉसी और उसमें मैट फिनिश भी आती है। और एक्रेलिक में भी यदि डीपली देखा जाए तो ये होता है कि एक्रेलिक का लेमिनेशन कितना रहता है, 1.5 mm, 2 mm। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। यदि रिक्वायरमेंट आपकी बजट अच्छा है तो उस कंडीशन में 2 mm एक्रेलिक बेस्ट है। 2 mm एक्रेलिक में क्या होता है कि हम एक इनबिल्ड हैंडल दे सकते हैं। ये आपका जैसे बना हुआ है टेंडम बॉक्स, तो टेंडम बॉक्स में क्या होता है, यहाँ पे हम इनबिल्ड हैंडल दे सकते हैं। हैंडल जो है इससे लगा हुआ फैक्ट्री फिनिश से इसको हैंडल बनवा करके ला सकते हैं। उसके साथ साथ इसमें हैंडल में जी प्रोफाइल हैंडल भी आता है और नॉर्मल हैंडल भी आता है। हैंडल की बहुत सारी वैरायटी होती है, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं, वैसा डिज़ाइन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये बात हो गई एक्रेलिक फिनिश 1.5 mm और 2 mm एक्रेलिक के साथ, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं इसमें क्या क्या दिया जा सकता है। तो इसमें क्या होता है कि नॉर्मल जो यूज़ करने के लिए क्या होता है, कप एंड सासर और थाली, करछा, चम्मच, और ये आपका थाली के लिए। और ये दो जो बॉक्स बना हुए हैं, ये दो बॉक्स जो और बॉक्स बना हुआ है, इसको टेंडम बॉक्स बना हुआ है, उसको मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। बेसिक में ये पांचों चीज़ें अपन देते हैं जिसमें इंक्लूड करना रहता है। उसके साथ साथ आपको वहाँ पे प्याज वगैरह रखना है, आलू वगैरह रखना है, ओपन एरिया जहाँ पे क्लोज माउंट ना रहे तो उसके लिए जाली बास्केट भी दिया जा सकता है। उसके साथ साथ थोड़ा सा और अच्छा चीज़ देना हो, जैसे कि आपका ऐसा ग्लास वगैरह में सारी चीज़ें रखना है, तो ये आपका पेंट्री यूनिट भी दिया जा सकता है। पेंट्री यूनिट जो होता है वो भी आप एक्रेलिक फिनिश, लेमिनेट फिनिश और ग्लास में भी दे सकते हैं। ग्लास में भी बहुत सारी वेराइटी आती है। ये आपका नॉर्मल ग्लास है जिस पर अपन जो है फास्टेड फिल्म लगा दिए हैं। उसके अलावा इसमें लाइन फिल्म भी लगा सकते हैं, ब्लैक फिल्म भी लगा सकते हैं। और इसी पेंट्री यूनिट को अपन जो है उसमें इसी पेंट्री यूनिट में जो ग्लास है उसको फ्लूटेड ग्लास भी दिया जा सकता है। तो वो डिपेंड करता है उसकी उसमें उसके अंदर में भी क्या हार्डवेयर लगा उस पर भी प्राइस डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो लगा हुआ है ये पूरा एसएस जाली बास्केट है, ये पूरा एसएस की बास्केट है। और इसके अंदर जो लगा है ये आपका ग्लास के साथ पार्टीशन अलग अलग रखा हुआ है। तो सबका जो है प्राइस अलग अलग डिपेंड करता है। यहाँ पे जैसे कि आपका स्लिक ब्रांड का हार्डवेयर लगा हुआ है, ग्लास और पीवीसी का यूज करके इसको हार्डवेयर को रखा गया है। फिर बात आती है कि हमारा जो किचन है वो कितने में बन जाएगा, क्या प्राइस पड़ेगी, क्या कॉस्टिंग पड़ती है। तो वो डिपेंड करता है उसके बेस मटेरियल पर, उसके फिनिश पर, और उसके अंदर क्या मटेरियल आप ले रहे हैं, कौन सी कंपनी का ले रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल इसका जो अंदर का बेस मटेरियल होता है, बेस मटेरियल मतलब अंदर का मटेरियल, ये जो लेमिनेट चिपका हुआ है और इसके अंदर में जो मटेरियल लगा हुआ है वो प्लाई भी हो सकता है, HDHMR भी हो सकता है, और आपका माइका MDF भी हो सकता है, और पार्टिकल बोर्ड भी हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है आपका कितनी मजबूती आपको चाहिए, कितना आपका बजट है। सबसे बेस्ट अपन जो सजेस्ट करते हैं HDHMR ही सजेस्ट करते हैं किचन के लिए। HDHMR जो होता है वो हाई डेंसिटी वाला प्रोडक्ट होता है। हाई डेंसिटी, उसमें जो पार्टिकल होते हैं वो आप बहुत ही सघनता से होती है, साथ साथ उसमें टर्माइट प्रूफ होता है, वाटर प्रूफ होता है, फायर प्रूफ होता है, टर्माइट प्रूफ होता है। तो ये सारी वैरायटी होती है HDHMR में। उसके साथ साथ उसमें बेंड होने का चांस नहीं रहता है, हाई डेंसिटी के कारण से वो बेंड नहीं होता है। और यदि उससे थोड़ा ऊपर में जाएंगे, प्लाईवुड कंपनी का एक्सेंट ऐसा कंपनी हो गया और अन्य कंपनी हैं जो
अपन तो यूज़ करते हैं एक्सन टेसा का प्लाईवुड यूज़ करते हैं, जिसमें प्लाई जो होता है बेस मटेरियल HDHMR से थोड़ा सा महंगा पड़ता है। तो ये 18 mm जो प्लाई रहता है वो यूज़ होता है। और उसके साथ साथ ये फैक्टर मैटर करता है कि उसका बेस मटेरियल क्या है, आप फिनिश कौन सा ले रहे हैं, उसके साथ साथ अंदर का हार्डवेयर की बात करें तो इन सभी चीज़ों में इसका जो जैसे हिंजेस हो गया या टेंडम बॉक्स में आपका टेंडम हो गया जो स्लाइडिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें कौन सी कंपनी का है उस पर भी डिपेंड करता है प्राइस। इसलिए कभी भी किचन में एक निश्चित साइज़ बता करके प्राइस नहीं बताया जा सकता है। कस्टमर का क्या रहता है कि यार मेरा किचन का साइज़ है 9x8, कितना खर्चा आएगा, है ना? आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उसको बताए बिना हम प्राइस नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आप कौन सी कंपनी का हार्डवेयर लेना चाहेंगे, आप एक्रेलिक में ना जाना चाहेंगे या लेमिनेट में जाना चाहेंगे, आपका जो बेस मटेरियल है वो HDHMR रहेगा, प्लाईवुड रहेगा, पार्टिकल बोर्ड रहेगा या MDF रहेगा, समझ रहे हैं? तो इस पर डिपेंड करता है कि आपका कॉस्टिंग क्या जाएगा। और उसके साथ साथ किचन की और भी जानकारी चाहिए आपको तो आप दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।